देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर ढा रही है। जनता उम्मीद भरी नजरों से जनप्रतिनिधियों की तरफ देख रही है। ऐसे में एक केंद्रीय मंत्री का बयान चर्चा में है। चौंक जाएंगे आप, सुनिए। तकलीफ इतनी कि ना तो शब्द निकल रहे हैं और ना ही आंसू थम रहे हैं। अपनों की तकलीफ देखकर टूटी इस महिला को ढांढस बंधाने वाले व्यक्ति हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला बार बार मंत्री जी के सामने अपनी तकलीफ बयां करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बोलने से पहले ही गला रुंध जा रहा है। गजेंद्र सिंह महिला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मंत्री जी की इस अजीब सलाह ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल जोधपुर से सांसद गजेंद्र शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों का दौरा करने पहुंचे थे। अस्पताल में उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ही उन्होंने ये बयान दे डाला। बयान के बाद किरकिरी हुई तो मंत्री जी ने सफाई देते हुए कहा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं और बालाजी महाराज को आप नारियल चढ़ा देना, भगवान सब ठीक करेंगे। कहना किस नजरिए से गलत है, विरोधी मुझे समझाएं। मैंने जो कहा सामाजिक व्यवहार में वो बहुत सामान्य बात है। हम परेशान लोगों से आम बोलचाल में यही कहते हैं। वहाँ मैं कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं कर रहा था। मैं उन परेशान माताजी को संबल दे रहा था कि डॉक्टर सही इलाज कर रहे हैं। आप भरोसा रखिए, साथ ही भगवान पर भी भरोसा रखिए। भगवान बालाजी पर आस्था रखने की बात कहना बुराई क्या है। और देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे कारगर हथियार बने वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्यों में खींचतान अब भी जारी है। इस बीच वैक्सीन की कीमत कम करने की कोशिश जारी है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। उससे पहले केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कीमत कम करने को लेकर पहल की है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कोविड-19 के टीकों की कीमत कम करने को कहा है। दरअसल दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने केंद्र और राज्यों को मिलने वाली वैक्सीन की अलग अलग कीमतों का ऐलान किया है। इस पर कई राज्य सरकारों ने सवाल उठाया है कि एक देश में वैक्सीन की अलग अलग कीमत क्यों है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज मिल रही है, जबकि राज्य सरकार को कोवैक्सीन 600 रुपए और कोविशील्ड 400 रुपए प्रति डोज मिलेगी। निजी अस्पतालों को कोवैक्सीन 1200 रुपए और कोविशील्ड 600 रुपए प्रति डोज दी जाएगी। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, केंद्र सरकार का जो 50% कोटा है वो राज्य सरकार को मुफ्त में दिया जा रहा है। 50% जो केंद्र का है, केंद्र के कोटे से जो वैक्सीनेशन आता है, जो वायल्स आते हैं, वो किसके पास जाता है? वो राज्यों के पास ही जाता है। राज्यों को मुफ्त दिया जाता है। जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो गरीब हैं, इनको मुफ्त लगता है। तो राज्यों को वंचित नहीं रखा गया। ये जो प्रोजेक्ट किया गया कि केंद्र अलग है और राज्य अलग है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। इस बीच राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट 15 मई से पहले वैक्सीन की डोज देने की स्थिति में नहीं है। हमारे अधिकारियों ने बात की कि हमको 3 करोड़ 75 लाख डोज चाहिए। वहाँ के अधिकारियों ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट वाले थे, उन लोगों ने बोला कि हमको भारत सरकार ने जो ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं ऑलरेडी, 15 मई तक तो हम इस स्थिति में है ही नहीं कि उनके ऑर्डर्स कोई पूरा कर दें। हालांकि रघु शर्मा के इस दावे की पड़ताल तभी हो पाएगी जब सीरम इंस्टीट्यूट का बयान सामने आएगा। दिल्ली से एक अच्छी खबर आई है। ब्लैक मार्केटिंग में बरामद किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर को दिल्ली पुलिस जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर को घर घर पहुंचाती पुलिस। और एम्बुलेंस न मिलने पर पीसीआर वैन से मदद। तस्वीरें दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सागरपुर थाने की है। ये सारे ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली पुलिस ने छापे के दौरान बरामद किए थे।
जिससे अब जरूरतमंदों तक पहुंचाकर सैकड़ों कोरोना मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। सागरपुर थाने की पुलिस टीम ने ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से उन्हें 48 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। सागरपुर थाने के इंचार्ज एसीपी रोहित गुप्ता ने कोर्ट में याचिका दायर कर इन सिलेंडरों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की मांग की। कोर्ट की मंजूरी के बाद अब सागरपुर पुलिस कोरोना मरीजों तक सिलेंडर पहुंचाने में जुटी है। सिर्फ यही नहीं, जिन कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही, उन्हें अपनी सरकारी गाड़ी से भी मदद पहुंचा रही है। कोरोना संक्रमितों के लिए सांस की डोर बनकर सामने आई दिल्ली पुलिस की पहल मानवता की एक मिसाल पेश करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।